वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हो बच्चों आप लोग सब? तो आज हम ग्रामर क्लास करेंगे जो कि है प्रोनाउन। सो प्रोनाउन क्या है बेटा? नाउन के बदले लगता है। सो प्रोनाउन प्रोनाउन क्या है? इंस्टेड ऑफ नाउन। नाउन के बदले लगता है। इंस्टेड ऑफ नाउन तो बदले है, ठीक है। कैसे मैम ऐसे बोलोगे तो? जैसे मैं बोल रही यहां पर, राम इज अ बॉय। राम goes to school. Ram goes by bus. तो मैंने इतनी बार राम राम को दोहराया। सो व्हाट डिड आई डू? आई रिपीटेड द नाउन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सो व्हेन आई कीप रिपीटिंग इट लाइक दैट, इट डजंट साउंड गुड, राइट? सो व्हाट कैन आई पॉसिबली डू? मैं क्या कर सकती हूँ राम के बदले? व्हाट कैन आई पॉसिबली डू? तो राम के बदले उसका लिंग तो लिख सकती हूँ ना बेटा मैं। So I can write the gender of Ram. Ram's gender is he. सो कभी भी लड़के का नाम हो तो आप वहां, लड़का या आदमी का नाम हो तो वहां पर आप ही का प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पर ही गोज टू स्कूल, ही गोज बाय बस, ऐसे हम कर सकते हैं ना बेटा। सो इंस्टेड ऑफ राम आई यूज्ड ही। सो इंस्टेड ऑफ राम का क्या है बेटा? राम इज अ नाउन and he is a pronoun. So that is why we say instead of noun, pronoun is used. Okay, now do you get it? ये noun है, हमने पहचान लिया, तो noun के बदले लिखा हमने he. It's very very simple. Okay, तो अभी यहाँ पर हम राम को यहाँ पर ये राम तो नाउन है। और कोई नाउन लिखेंगे हम? क्या लिखें हम लिखें यहाँ पर क्या नाम लिखें? लड़की का नाम क्या लिखें? आप बोलो। रानी लिखें? रानी इज अ गर्ल। यहाँ पे तो बॉय हटा देंगे ना बेटा। रानी इज अ बॉय थोड़े लिखेंगे हम, रानी इज अ गर्ल। यहाँ पर अभी ही थोड़े लगेगा। रानी का जेंडर क्या है? या यानी कि स्त्रीलिंग है, यानी कि फेमिनाइन जेंडर है। तो यहाँ पर रानी के बदले क्या लगेगा बेटा? यहाँ पर शी लगेगा, राइट? तो यहाँ पर अभी रानी आएगा या कोई भी लड़की का नाम आएगा, गर्ल का नाम आएगा तो आप शी लिखोगे। बॉय या मैन का नाम आएगा तो आप ही लिखोगे। ये क्लियर हो गया? उसके बाद में आपको, जब यहाँ पर मान लीजिए रानी और राम भी आ रहे हैं, रानी एंड राम, राम एंड रानी आर बेस्ट फ्रेंड्स, ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, ऐसे मैं लिख रही हूँ। तो इनके बदले मुझे है ना यहाँ पर एक प्रोनाउन लिखना है। क्या मैं यहाँ पर ही लिख के ही शी आर बेस्ट फ्रेंड ऐसे बोल सकती हूँ मैं? कैन आई से लाइक दैट? ही शी आर बेस्ट फ्रेंड्स? नो, नॉट पॉसिबल। सो व्हाट पॉसिबली कैन आई डू इंस्टेड ऑफ राम एंड रानी? राम और रानी के बदले में क्या इस्तेमाल कर सकती हूँ बेटा? यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं बताइए? यस, वेरी गुड। दो लोग, एक से अधिक लोग हो तो आप इस प्रोनाउन को यूज करेंगे। राम एंड राज और रानी दोनों अलग जेंडर है तो भी, तो दे, यहाँ पर दे आया तो ये गो हो जाएगा। दे गो टू स्कूल। ये यहाँ पर गो क्यों हुआ? वो हम सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ेंगे बाद में। दे गो टू स्कूल, दे गो बाय बस। समझ में आई बात बेटा? तो ये दे कब इस्तेमाल हुआ? जब रानी और एक से अधिक हो, राम रानी है। सो मोर देन वन। ओके, मोर देन वन। ओके, तो ये याद रख लीजिए, मोर देन वन। एक मिनट, बोर्ड नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा इसको ऐसे कर, ठीक है? मोर देन वन, राइट। तो अभी ये कहां पर इस्तेमाल करें? ये वी। अभी मान लीजिए राम एंड रानी और आप भी उसमें हो। राम, यहाँ पर देखिए, आप भी बेस्ट फ्रेंड हो उनके साथ मिलके। यहाँ पर देखिए, राम कमा रानी एंड आई। आई बाद में, हमेशा आई जो है लास्ट में आएगा। ऐसे नहीं लिखोगे आई राम रानी, ऐसा नहीं लिखोगे। आप कैसे लिखोगे? राम रानी एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स।
क्या लिखोगे बेटा? राम। तो जब कभी भी आप भी उसमें शामिल हो तो यहां पर आएगा वी। क्या आएगा बेटा? वी गो टू स्कूल, वी गो बाय बस. So then you will, so more than one, but you are also included. Ram, Kama, Rani, and I. ओके? जब हो तब आप वी का इस्तेमाल करो. ओके, अंडरस्टूड, राइट. तो अभी यहां पर जब एक है तो आप आई का इस्तेमाल, जब आपकी बात करोगे तो आई का इस्तेमाल करोगे. यू तो बहुत इजी है, यू यू ही होगा. यू माने आप जब सिंगुलर हो तो भी यू बता सकते हो. जब प्लूरल हो, यू आर, यू ऑल कम टू माई ऑफिस. यू ऑल माने आप सब लोग अंदर आइए. यू माने तुम या आप अंदर आइए करके एक को भी बोल सकते हैं, अनेक को भी बोल सकते हैं, है ना? इट. अभी इट का प्रयोग कब करोगे बेटा? इट का प्रयोग जब करोगे जब आपको, एक मिनट में डस्टर ले लेती हूँ. हाँ. तो इट का प्रयोग कब करोगे बेटा? इट जो है, मैं बताती हूँ यहां पर लिख के. यहां पर इट इज अ डॉग. जब डॉग, कैट, कोई भी एनिमल हो तो आप उसको इट का दर्जा दे सकते हो. ओके. अभी मान लीजिए यहाँ पर एक, अगर आपको वो डॉग का लिंग पता पता है तो आप बोल सकते हो शी इज क्यूट. अगर वो डॉग जो है कुतिया है, शी है, तो उसको आप बोल सकते हो शी इज क्यूट. ऐसे करके बोल सकते हो. मगर आपको उसका लिंग नहीं पता है तो आप बोल सके इट इज क्यूट. ऐसे भी बता सकते हो कि वह बहुत क्यूट है. ऐसे भी बता सकते हो. तो इट यानी कि डॉग के बदले लगा यहाँ पर. अगर लिंग पता है तो शी लिख सकते हो, अगर लिंग नहीं पता है तो इट लिख सकते हो. अगर मनुष्य के लिए कभी भी आप इट का प्रयोग नहीं करोगे. यू गेट इट? यू विल नेवर राइट इट फॉर द ह्यूमन बीइंग. सो यू कैन राइट फॉर डॉग, कैट. प्लेस के लिए भी लिख सकते हो अब. इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, चेन्नई इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, या उत्तराखंड इज अ ब्यूटीफुल प्लेस. कुछ भी आप इट प्लेस के लिए, जो जिसका लिंग नहीं पता हो उसके लिए इट लिख सकते हो. सो ओवर हियर व्हाट कैन आई राइट? यू कैन राइट फॉर डॉग, यू कैन राइट फॉर चेन्नई. ऐसे प्लेसेस सब के लिए, एनिमल प्लेसेस के लिए सब आप लिख सकते हो इट का प्रयोग. मगर ह्यूमंस के लिए इट का प्रयोग कभी भी नहीं करोगे. ऑल राइट. सो आई ऑल्सो हैव टू, जब आप तुम करके हो, आप आई करके जब हो, मैं करके जब है तब लगेगा यू. तो आप बोल सकते हो कि तुम सब भी बोल सकते हो, उन्हें भी बोल सकते हो. आई मीन तुम भी बोल सकते हो, तुम सब भी बोल सकते हो. ओके, राइट. तो चलें, अभी हमने आज सब्जेक्ट प्रोनाउन को समझ लिया है. तो अभी हमको एक एक्टिविटी करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे. तो अभी आपको, इनको कहा जाता है सब्जेक्ट प्रोनाउन. अभी क्यों सब्जेक्ट प्रोनाउन बोलते हैं करके मैं आपको जल्दी ही बताऊंगी. पहले ये जान लीजिए, ये सारे उनको बोलते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन, जो नाउन के बदले लगते हैं. जो यहाँ पर, जो जिसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर ही लगती है, विशेष रूप पे यहाँ पर ही लगते हैं. ओके. चलिए, तो अभी एक्टिविटी करेंगे फिर आगे आएंगे और हम लोग समझेंगे इनको. अभी आप बताइए मुझे. सीता है तो सीता के बदले क्या लगेगा बेटा? यहाँ पर इट लगेगा, शी लगेगा, वी लगेगा, दे लगेगा. बताइए बेटा. सीता जो है फेमिनाइन जेंडर है, यानी कि स्त्रीलिंग है. तो यहाँ पर तो मनुष्य के लिए तो इट नहीं लगेगा. एक से अधिक हो और आप भी उसमें शामिल हो तभी वी लगेगा, मैंने बताया था आपको. यहाँ पर दे, दे यानी कि एक से अधिक होना चाहिए. यहाँ पर तो एक ही है सीता जो कि शी है. वेरी गुड. तो नाउन के बदले हो लगते हैं प्रोनाउन, क्योंकि बार बार नाउन का रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए, दोहराना बंद करने के लिए लगते हैं हमारे प्रोनाउन. यहाँ पर राज है, लड़का है, ही लगेगा.
वेरी सिंपल। राम, राज एंड आई, ये तीन लोग हैं और आप भी उसमें हो, तो ये हो, ये शायद राम रहेगा, ये राज है, ये आप हो। तो यहाँ पर आई आया है, तो दे नहीं लगाएंगे कि यहाँ पे तीन लोग देख के तुरंत बहुत लोग दे लिख लेते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, आई। जब आप भी शामिल हो तो हम वी लिखते हैं। हम लोग सिनेमा गए थे, हम लोग पार्क गए थे। जब आप नहीं हो तो आप वे लोग बोलते हैं ना बेटा। तो वे लोग जब होगा तो दे का होना है, जब हम लोग हैं तो वी का इस्तेमाल करना। अगला देखेंगे पेन। पेन को हम इट इज राइटिंग वेल, द पेन इज ब्लू इन कलर, इट इज राइटिंग वेल। ओके, पेन के बदले क्या प्रोनाउन यूज किया, इट। हिंदी में हालांकि हम पेन को लिखती है, नदी बहती है ऐसे बोलते हैं, मगर इंग्लिश में ऐसा उसको लिंग नहीं बताते हैं। राम, राज, राकेश, सैम एंड आजाद, इतने सारे लोग हैं मगर आप नहीं हो बेटा इसमें। ध्यान दीजिए बेटा, पांच लड़के हैं मगर आप उसमें नहीं हो। तो क्या लिखोगे, वी लिखोगे, दे लिखोगे, शी और इट तो लिखेंगे नहीं, इट तो मनुष्य के लिए नहीं लिखते हैं। शी तो यहाँ पे एक भी लड़की नहीं है। तो इन दोनों में से कौन सा लिखोगे बेटा, वी या दे। वेरी गुड, वी लिखोगे क्योंकि दे यानी कि वे लोग, आई मीन सॉरी, वी नहीं लिखोगे क्योंकि आप नहीं है इसमें। दे लिखोगे क्योंकि आप उसमें नहीं हो, वे लोग हैं। ओके, वी यानी आप भी उसमें हो। राइट, वेरी गुड, गुड जॉब। शो आंसर्स। ने नहीं लिखा है, लिख लीजिए बेटा। सीता के बदले आया शी, राज के बदले आया ही, राम, राज, आई। आई देखिए, आई आया है तो वी आएगा। पेन के बदले इट, राम, राज, राकेश, श्याम एंड आजाद के बदले दे। वेरी गुड, एक्सलेंट। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द टॉपिक। I shall stop my screen sharing and come back to the board. So now you know what is the subject pronoun very very clearly. I hope you got it कि नाउन के बदले होता है हमारा प्रोनाउन। क्यों लगाते हैं हम प्रोनाउन, क्योंकि हम नाउन का रिपीटेशन है जो बार बार आता है, हम उनका नाम बार बार लेना पड़ रहा है, तो वो अवॉइड करने के लिए हम नाउन प्रोनाउन यूज करते हैं। तो मैंने जैसे बोला था कि ये सारे इनको कहते हैं हम सब्जेक्ट प्रोनाउन। क्यों मैम, इनका क्यों नाम सिर्फ प्रोनाउन क्यों नहीं कहते हैं हम, इनको क्यों सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं, इनको ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा ये जो है एक एक्शन को परफॉर्म करते हैं, यानी कि ये जो है एक्शन को करते हैं। ओके, और इस इनका एक्शन जो है प्राप्त करता है और कोई होता है। इनका एक्शन रिसीव यानी रिसीविंग द एक्शन, वो कौन होते हैं, वो होते हैं ये जो है, ये जो है पहले सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं, और जो एक्शन प्राप्त करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। क्या प्रोनाउन बोलते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, क्यों मैम ऐसे बताते हूँ, तो जैसे मुझे यहां पर लिखना हो, राम कॉल्ड राज, तो हमको पता है राम के बदले ही लिखते हैं। यहाँ पर कॉल्ड क्रिया हो रही है तो ये वहां पर ही लिखेंगे। तो यहाँ पर राज के बदले भी हम ही लिखते हैं। ऐसे लिखोगे क्या बेटा, ऐसे लिखने से ये गलत होगा। दिस इज रॉन्ग। वाई इज इट रॉन्ग, वाई? वाई बताइए मुझे, वाई क्यों रॉन्ग है? एक मिनट, हाँ बोर्ड ठीक कर, क्यों? क्योंकि ये बेटा राज कहाँ पर आया है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये जो राज जो है ऑब्जेक्ट पे आया है। तो ऑब्जेक्ट में राज आया तो बेटा उसका और ही कुछ प्रोनाउंस होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख के बताती हूँ आपको, मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि क्या होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो ये शी के बदले ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है हर। शी के बदले क्या है बेटा, हर। ओके, शी के बदले हर। ही के बदले क्या होता है, ही के बदले होते हैं हमारे हिम।
ही के बदले के मतलब क्या है? जब प्रोनाउन इस्तेमाल करना होता है तो सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है तो या आप ये इस्तेमाल करोगे, और जब ऑब्जेक्ट में आएंगे तो आप ये इस्तेमाल करोगे, शी नहीं इस्तेमाल करोगे। ओके। और इट के बदले होते हैं इट ही। ओके। आई के बदले आएंगे हमारे मी। यू के बदले होते हैं यू। और दे के बदले होते हैं दे। दे बन जाएगा जब ऑब्जेक्ट में जाएगा देम, भी बन जाएगा अस। तो समझ में आया? बन जाएगा क्या है? क्योंकि जगह बदल रही है ना बेटा, ये ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो उसको अलग ही लिखना पड़ेगा। अभी और एक उदाहरण देती हूँ। राम कॉल्ड राज एंड सीता। अभी यहाँ पर हमको मालूम है राम है, सीता कॉल्ड, यहाँ पर रानी भी लिखते हैं ना, रानी लिखते हैं। तो रानी कॉल्ड राज एंड सीता। अभी रानी है तो रानी के बदले हमको मालूम है रानी कहाँ पर है, पहले यहाँ पर रानी कहाँ पर है, सब्जेक्ट में आई है, ये तो क्रिया है। और ये कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट में आए हैं। तो आपको देखना है, रानी जो है सब्जेक्ट में आई है तो रानी के बदले क्या लगेगा बेटा, शी लगेगा। एक मिनट बोर्ड ऊपर करती हूँ। अभी दिख रहा है बेटा? रानी के बदले शी लगेगा आपको। और ये कॉल्ड क्रिया तो वही हो रही है, यहाँ पर क्रिया लिखेंगे राज एंड सीता। अभी यहाँ पर दो लोग हैं, हमने पढ़ा था कि एक से अधिक लोग हैं तो दे लगाना है। तो हमने पढ़ा था कि दे लगाना है, मगर ये कहाँ पर आए हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में आए, तो हमको देम ही तो लगाना है बेटा। समझ में आई बात? हम देम लगाएंगे ना बेटा, दे थोड़े लगाएंगे, तो हम इसी को ही चुनेंगे। तो जब कभी भी एक से अधिक लोग देखो तो ये या तो दे लगेगा या तो देम लगेगा, मगर ये कहाँ पर आए हैं, ये राज और सीता कहाँ पर आए, ऑब्जेक्ट के जगह पर है, इसीलिए देम ही लगेगा बेटा। ओके। शी कॉल्ड देम। ओके, शी कॉल्ड देम ऐसा लिखना चाहिए। तो हम एक्टिविटी देखें अभी इसका, या और एग्जाम्पल्स देखें? देखें और एग्जाम्पल्स, चलिए और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके, अभी देखते हैं। आई नीड हेल्प। ओके। आई, यहां पर आई है, आपकी बात की रहे, आई नीड हेल्प। कैन यू हेल्प डैश। कैन यू हेल्प, यहां पर क्या आएगा, आपके बदले, आई के बदले यहां पर आप, यहां पर क्या, अभी यहां पर ऑब्जेक्ट पे आ रहे हो। आई नीड हेल्प, मुझे हेल्प चाहिए। ओके, कैन यू हेल्प, हाँ मी, कैन यू हेल्प मी, वेरी गुड, यहां पर मी आएगा। ओके, कैन यू हेल्प मी, ये क्वेश्चन मार्क है बेटा, यहां पर दिखने जैसे लगा। आई नीड हेल्प, कैन यू हेल्प, वापस यानी कैन यू हेल्प आई थोड़े आएगा। करेक्ट, तो आप यहां पर आई नहीं लिखोगे, आप लिखोगे मी, ये ऑब्जेक्ट की जगह पर है, इसीलिए यहां पर कैन यू हेल्प मी। ओके, लिखे और भी, समझे आप? यहां पर लिखेंगे शी नीड्स हेल्प। अभी ये जो है लड़की है, उसको मदद चाहिए। अभी मैं पूछ रही हूँ क्या आपकी, आप उसकी उसकी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प? यहाँ शी के बदले क्या आएगा बेटा, क्या आएगा, क्या आएगा, शी, जब शी जो है ऑब्जेक्ट पे जा रही, जे को क्या आ रहा है, हर। कैन यू हेल्प हर, क्वेश्चन मार्क। ओके, समझ में आई बात बेटा, क्वेश्चन मार्क है ये। तो ऐसे ही सेंटेंस आपको लिखना है और समझना है कि जब कभी भी जो नाउन प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट के जगह में आ रहे हैं तो ये प्रोनाउन लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट के जगह, सब्जेक्ट के जगह में आते हैं तो ये प्रोनाउन लिखते हैं। तो इसको इसीलिए सब्जेक्ट प्रोनाउन, क्योंकि देखिए बेटा ये जो है एक्शन, राम कॉल्ड राज, यहाँ पर ही कॉल्ड हिम। ओके, यहाँ लिख के नहीं बताया, ही कॉल्ड हिम। राज के बदले क्या आएगा, यहाँ पर हिम आएगा। ओके, सो ही कॉल्ड हिम। तो यहाँ पर राम जो है एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, बुलाने का, और कौन उसको प्राप्त कर रहा है, राज जो है उस एक्शन को रिसीव कर रहा है बेटा। इसीलिए यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन को परफॉर्मिंग द एक्शन कहा जाता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को रिसीविंग द एक्शन कहा जाता है।
क्लियर बेटा? ऑल राइट, आई होप मैं 2-3 बार रिपीट कर चुकी हूं कि यहाँ पर ही कॉल्ड हिम, तो ही यहाँ पर क्रिया कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, हिम ये एक्शन को रिसीव कर रहे हैं। ओके, तो जब कभी भी जो नाउन है आपको ऑब्जेक्ट में आ रहा है तो उसके बदले आपको प्रोनाउन लिखने हैं, तो ये ही लिखोगे, ये नहीं है। कभी भी ऐसा आप नहीं लिखोगे हिम कॉल्ड ही, ऐसे कभी सुना है क्या बेटा? हिम कॉल्ड ही? नो नो, नेवर, you will never write the object pronouns here in the subject. Likewise, you will never write the subject pronouns in the object's place. Clear? Right. तो अभी हम एक एक्टिविटी देखेंगे कि आपने कितना समझा है, जब सब्जेक्ट पे आ रहा है या ऑब्जेक्ट पे आ रहा है तो आपने कितना समझा है, हम लोग वो भी देखेंगे आपका। All right, I'll share my screen and we will do the activity. She hit dash। अभी she hit dash, तो क्या आएगा? हिम आएगा, ही आएगा? बताइए। ये यहाँ पर ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। एक मिनट, इसको मैं नीचे कर देती हूँ। ओके, ये सब्जेक्ट है। ये क्या है? वर्ब, क्रिया है। वर्ब यानी कि क्या कार्य? उसने उसको मारा। तो यहाँ पर ये हो रहा है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एसवीओ पॉटर पैटर्न में है जो सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? यहाँ पर ही आएगा कि हिम आएगा? तो हम सबको पता है ये जो है सही जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन है, जो कि यहाँ पर आ सकता है, मगर डैश कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो हम हिम को ही तो लेंगे बेटा, क्योंकि ही जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन है, वो कदे भी यहाँ पर नहीं आएगा, कभी भी यहाँ पर नहीं आएगा। ऑल राइट, तो हम इसको यहाँ पर हिम ही लिखेंगे। शी हिट हिम, उसने उसको मारा। अगला देखिए, बॉयज प्लेड विथ। अभी यहाँ पर दो लड़के हैं और लड़कों ने उसके साथ खेला। तो यहाँ पर ये लड़की है, वो यहाँ पर कहाँ पर आई है? ऑब्जेक्ट पे तो डैश नहीं, सब्जेक्ट में डैश नहीं है, ऑब्जेक्ट में डैश है। तो यहाँ पर शी नहीं आएगा, क्योंकि शी जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो ऑब्जेक्ट ही आएगा। यहाँ पर हर है। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ दे? अभी दे का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है पूछ रहे हैं। क्या है बेटा? दे का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है बेटा? अस है कि देम है? हाँ, वी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है अस, दे का तो देम होता है। सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ द नाउन राम एंड आई। ये राम एंड आई जो सब्जेक्ट में है उसका जो है प्रोनाउन पूछ रहे हैं। राम एंड आई, अस लिखोगे या वी लिखोगे? अस तो क्या है? अस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, करेक्ट। वी जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन है। अभी सब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में ही बात कर रहे हैं ना, तो जब आप भी शामिल हो तो मैंने बोला है आपको वी लिखोगे। जब आप उसमें नहीं हैं और बहुत सारे लोग हैं तो आप दे लिखोगे। जब आप भी शामिल हैं तो आप वी लिखोगे। और अभी क्या पूछ रहे हैं? सब्जेक्ट प्रोनाउन पूछ रहे हैं, तो ये जो वी जो है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन ही तो है बेटा। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ द नाउन राम, सीता एंड राज। तो इस अभी ध्यान दीजिए क्या पूछ रहे हैं? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन पूछ रहे हैं आपसे, सब्जेक्ट नहीं पूछ रहे हैं। बोलने का मतलब क्या है? ये जो राम, सीता एंड राज जो हैं ऑब्जेक्ट में आए हुए हैं, तो इनका जो है आपको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बताना है। दे लिखोगे, देम लिखोगे?
दे तो जब सब्जेक्ट में आएगा तो आप लिखोगे दे वेंट टू द पार्क। अभी अ, राम सीता और राज जो है ऑब्जेक्ट में आए हैं, इसीलिए हम देम ही लिखेंगे। डैश फेड इट। अभी इट ये किसके लिए है प्रयोग किया गया है? ये पपी के लिए प्रयोग किया है। इट यानी पपी के बदले यहाँ पर इट लिखा गया है। अभी यहाँ पर कौन है? यहाँ डैश किसका है? ये सब्जेक्ट है, राइट। तो वापस हम देखेंगे, देखिए अनोटेट करके यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये जो इट जो है सब्जेक्ट में है ऑब्जेक्ट में है, इट ही रहेगा। वो तो ओके। यहाँ पर ये जो लड़की है सब्जेक्ट के आई है, तो हम इसको हर थोड़े लिखेंगे। हाँ, हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट में आई है तो इसको हम शी लिखेंगे, करेक्ट। यस वी विल। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ आई? आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन पूछा है। क्या लिखोगे बेटा, यू या मी? वेरी गुड। जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ आई इज मी। मैंने लिख के बताया था, आई नीड हेल्प, कैन यू हेल्प मी? ऐसे मैंने लिख के बताया था, बराबर। तो आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी है। राम थैंक्ड राज। चूज द प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ नाउन राज। तो ये राज, यहां पर देखिए, आपको वापस मैं ये अंडरलाइन करके बता रही हूँ। यहाँ पर राम जो है अपना, ये जो राम जो है यहाँ पर सब्जेक्ट में आया है। ये थैंक यानी कि ये जो है वर्ब है। और ये जो राज जो है ऑब्जेक्ट में आया हुआ है। अभी क्या पूछ रहे हैं बेटा? चूज द प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ। एक इंस्टेड ऑफ किसके पूछे हैं? राज। तो राज कहाँ पर आया है? राज, राज कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट पे आया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट पे आया हो तो क्या चुनोगे? हाँ, अगर सब्जेक्ट यहाँ पर राम का पूछते तो हम ही जरूर लिखते थे। मगर यहाँ पर राज के बारे में पूछा है, जो कि हम हिम ही लिखेंगे ना। राम थैंक्ड हिम ऐसे आएगा ना बेटा। राम थैंक्ड ही ऐसे थोड़े ही आएगा। करेक्ट। तो अभी मैं इस ड्राइंग्स को क्लियर करती हूँ और हम आंसर्स को टिक करेंगे। समझ में आई बात बेटा? तो आइडेंटिफाई कीजिए एक सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। फिर आप सवाल को पढ़िए ना। यहाँ पर प्रोनाउन पूछा है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट करके नहीं, प्रोनाउन। इसके बदले राज का प्रोनाउन लिखिए। राज का प्रोनाउन क्या है? हिम है। सीता हेल्प्स राम एंड राज। चूज द प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ द नाउन सीता। अभी वापस यहाँ पर हम पहचानेंगे, यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे। ये सीता है, ये नाउन है, ये सब्जेक्ट में आए हैं। और हेल्प्स जो है क्रिया है, एक है कार्य, क्रिया है। किसने किया? इस पर सीता इज परफॉर्मिंग द एक्शन। हु इज रिसीविंग द एक्शन? ram and raj are receiving the action, so they are the object pronoun, they are receiving the action. So sita helps ram and raj. Now what is the question? Choose the pronoun instead of the noun सीता। यानी सीता के बदले आपको प्रोनाउन चुनने को कहा गया है बेटा। तो सीता कहाँ पर आई है? सीता जो है सब्जेक्ट पे आई हुई है, जो कि शी लिखेंगे हम। ओके। अगर राम और राज का पूछा तो हम लिखेंगे देम करके। करेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। तो चलिए मैं क्लियर ड्राइंग करती हूँ और एनोटेट को हम करते हैं। अभी आंसर्स को टिक करेंगे। तो हमको सीता के बारे में पूछा है तो हम शी ही लिखेंगे। लास्ट वाला देखिए। द डॉग चेस्ड डैश। चूज द प्रोनाउन। यहाँ पर डॉग जो है वापस सब्जेक्ट है। यहाँ पर डॉग जो है क्या है बेटा? द डॉग। यहाँ पर डॉग जो है सब्जेक्ट है। क्या क्रिया हो रही है? पीछे दौड़ने का। चेस्ड, चेस्ड यानी कि उसको देखिए, डॉग जो है यहाँ पर किसको? यहाँ पर बिल्ली को। ये तो ये जो है यहाँ पर जो भी आएगा यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है।
तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या बोला है आपको, चूज द नाउन बोला है, प्रोनाउन बोला है? अगर नाउन बोलते तो आप यहाँ पर लिखते द डॉग चेस्ड कैट, मगर यहाँ पे पूछा क्या गया है, प्रोनाउन पूछा गया है, तो चूज द प्रोनाउन। तो ये क्या, कैट का प्रोनाउन क्या है बेटा? यस, कैट का प्रोनाउन, हमको इसका लिंग नहीं पता है तो हम क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे। तो ये यहाँ पर इट ही यहाँ पर आएगा, करेक्ट। तो ये इट ही लिखोगे आप, राइट। तो मैं यहाँ पर क्लियर ड्राइंग्स करती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बेटा आज का क्लास आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, कि नाउन के बदले लगते हैं। तो यहाँ पर कैट है जो कि नाउन है, तो कैट के बदले लगा ना बेटा ये इट। वेरी गुड, so excellent. So you want to see the answers? Please see the answers once more. And she hit him. Boys played with her. What is the object pronoun of they? Them is the object pronoun of they. Subject pronoun of the noun Ram and I, we. Object pronoun of the noun Ram, Sita and Raj, them. She fed it. What is the object pronoun of the pronoun I, me? Ram thanked Raj. Choose the pronoun instead of the noun Raj. Raj is in the object, so him. Sita helps Ram and Raj. Choose the pronoun instead of the noun Sita. She, because Sita is in the subject. The dog chased it. Choose the pronoun. Okay? Right. So we are done for today's session. I hope you all have enjoyed the session. Thank you so much. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind. Dhanyavad. Thank you, sir.